आज की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की 370 सीटें और एनडीए की 400 सीटें फिलहाल आती हुई नजर नहीं आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है क्योंकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहा था कि बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए 400 के पार जाएगा, लेकिन हमारे सर्वे में यह दिखाई नहीं दे रहा। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक अगर इस समय देश में लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी को 304 सीटें मिलेंगी और एनडीए को मिलाकर, सब कुछ मिलाकर 335 सीटों पर जीत मिलेगी और पिछले चुनावों की तुलना में बीजेपी की सीटों में सिर्फ 0.33% की वृद्धि होगी, या अगर आप सीटों के हिसाब से बात करें तो सिर्फ एक सीट की वृद्धि बीजेपी की हो रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले पहले 303 सीटें जीती थी, इस बार बीजेपी 304 सीटें जीत रही है, जबकि एनडीए की सीटें 2019 के मुकाबले 4.8% कम हो रही हैं। तो बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी निश्चित तौर पर वापस लौट रहे हैं, उनका तीसरा कार्यकाल निश्चित तौर पर वापस आ रहा है, उनकी हैट्रिक जरूर होगी। जो वो कह रहे हैं कि उनका तीसरा कार्यकाल शुरू हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। वो चुनाव जीत रहे हैं, अगली सरकार भी मोदी सरकार ही बनने वाली है, लेकिन 370 सीटें बीजेपी को नहीं मिल रही हैं। बीजेपी को आज की स्थिति में देखते हुए अगर आज चुनाव हो जाए तो 304 सीटें मिल रही हैं और एनडीए को 335 सीटें मिल रही हैं, यानी एनडीए भी 400 के पार नहीं जा रहा है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी और एनडीए को 2019 में 352 सीटें मिली थी, और वो चुनाव पुलवामा के आतंकवादी हमले के बाद हुए थे। तो 2019 की टैली आप देख लीजिए, ये 2019 की टैली आपके सामने है। बीजेपी 303, एनडीए 352। और थोड़ी देर पहले मैं आपको दूसरी टैली दिखाता हूं जो आज की टैली आ रही है। आज की टैली सिर्फ बीजेपी को एक सीट ज्यादा दे रही है पिछले चुनाव के मुकाबले। बीजेपी 304, लेकिन एनडीए की जो सीटें हैं वो पहले के मुकाबले कम हो रही हैं। बीजेपी पहले के मुकाबले एक सीट ज्यादा जीत रही है, लेकिन पूरा जो गठबंधन है एनडीए का वो पहले के मुकाबले कम सीटें इस बार जीत रहा है और 400 पार जाने का तो कोई सवाल इस समय दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर का जो है, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद होने वाला यह पहला चुनाव है। देखिए निर्णायक और बहुत दिलचस्प चुनाव क्यों है, क्योंकि राम मंदिर के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव होगा। तो क्या राम मंदिर का इस चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा? इसके बावजूद कि बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करा दी, इसके बावजूद बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का कोई खास लाभ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर किसी पार्टी को कोई फायदा हो रहा है तो वो पार्टी है कांग्रेस, जिसने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। तो अगर एक बहुत बड़ी गलतफहमी आज देश की दूर हो रही है, अगर इस सर्वे की हम बात करें तो पहला ये कि राम मंदिर से बीजेपी को कोई खास सीटों की दृष्टि से फायदा नहीं हो रहा और कांग्रेस को राम मंदिर का बहिष्कार करने की वजह से, प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने की वजह से कोई खास नुकसान भी नहीं हो रहा। अगर आज लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस को 71 सीटें इस बार मिल सकती है, जबकि पिछली बार कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, यानी कांग्रेस पार्टी को पिछली बार से 19 सीटें ज्यादा इस बार मिल सकती हैं। और इससे आप यह समझ सकते हैं कि राम मंदिर के निर्माण से बीजेपी को भी कोई खास लाभ नहीं हो रहा, लेकिन राम मंदिर का विरोध करने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही हो रहा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जहां एनडीए की सीटें पिछली बार के मुकाबले 4.8% कम हो सकती हैं, वहीं विपक्ष के इंडिया गठबंधन की सीटों में इस बार अच्छी खासी वृद्धि होने का अनुमान दिखता है। हमारे सर्वे में एनडीए को 335 सीटें और इंडिया गठबंधन को 166 सीटें मिलने का अनुमान है और दोनों गठबंधन के बीच इस बार लगभग 6% वोटों का अंतर रह सकता है। एनडीए को इस बार 44.4% और इंडिया गठबंधन को 38.3% वोट मिल सकते हैं और अन्य को 17.3% वोट मिलने का अनुमान है। तो अगर वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर मैंने आपको बता दिया। सीटों की अगर आप बात करें तो ये
बहुत ही महत्वपूर्ण आकलन इस समय आपके सामने है। अगर आज चुनाव होता है तो एनडीए को 335 सीटें मिलती हैं और इंडिया गठबंधन को 166 सीटें मिलती हैं, ये देखिए, और अन्य को 42 सीटें मिलती हैं। अन्य में कौन कौन है वो भी आपको बताता हूं। अन्य में आते हैं कई बड़ी पार्टियां हैं जो अन्य में है, जो दोनों गठबंधन का हिस्सा नहीं है, जैसे नवीन पटनायक, मायावती की बीएसपी, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी और एन चंद्रबाबू नायडू जैसे बड़े नेताओं की पार्टियां अन्य में आती हैं, जो ना तो एनडीए के साथ हैं और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ हैं। कम से कम आज तो नहीं है, अगले कुछ दिनों में अगर इनमें से कोई एनडीए या इंडिया गठबंधन में मिल जाए तो बात अलग है। और इन पार्टियों को 17% से ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है, यानी वो पार्टियां जो दोनों ही गठबंधन का हिस्सा नहीं है 17% वोट ले रही हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वोट इतने हैं कि ये सत्ता के समीकरण को बदलने की भी ताकत रखते हैं। तो वोट शेयर आपकी स्क्रीन पर है। एनडीए 44.4, इंडिया गठबंधन 38.3 और अन्य दल 17.3% वोट शेयर के साथ हैं। ये टॉप 3 जो वोट शेयर हैं अलग अलग पार्टियों के, गठबंधनों के, वो आपके सामने हैं। और शायद इसीलिए आज आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। और यह मुलाकात इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे सर्वे में आंध्र प्रदेश में टीडीपी को इस बार 17 सीटें मिलने का अनुमान है। और अगर टीडीपी का बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया तो फिर एनडीए को 335 नहीं बल्कि 352 सीटें कम से कम इस बार के लोकसभा चुनाव में मिल जाएंगी, अगर टीडीपी मिल जाती है तो। और देखिए, इस बार अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में टीडीपी 17 सीटें जीत रही है और टीडीपी को 14 सीटों का नुकसान हो रहा, फायदा हो रहा है, माफ कीजिएगा, टीडीपी को, चंद्रबाबू नायडू को 14 सीटों का फायदा हो रहा है। इसका मतलब हवा उनकी बह रही है इस समय। और जनता की सहानुभूति, क्योंकि उन्हें अभी जेल में डाल दिया गया था, उनके साथ जनता की सहानुभूति दिखाई दे रही है। और वाईएसआर सीपी जो पार्टी है उसे 8 सीटें मिल रही हैं और 14 सीटों का उसे नुकसान हो रहा है जगन रेड्डी की पार्टी को। अब आप ये देखिए कि बीजेपी का प्लान 370 इस सर्वे में फेल होता क्यों दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने जो आंकड़ा रखा है देश के सामने कि हम 370 सीटें जीतेंगे, वो 370 सीटों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर बीजेपी को 370 सीटें जीतनी है तो उसे इस बार अपने वोट शेयर में कम से कम 5% की वृद्धि करनी होगी, अपना वोट शेयर कम से कम 5% बढ़ाना होगा। जैसे वर्ष 2014 में जब बीजेपी को लगभग 31% वोट मिले थे, तब देश में उसे लोकसभा की 282 सीटें मिली थी और नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। इसके बाद अगले लोकसभा चुनाव में यानी 2019 में जब बीजेपी का वोट शेयर लगभग 6% बढ़ा और बीजेपी को 37.7% वोट मिले तो उसे 303 सीटें मिली। और इस बार अगर आप उसी क्रम को देखें तो देखिए, पहले 2014 में 31% वोट शेयर, 2019 में 37.7% वोट शेयर। अगर इस बार भी लगभग 5% की वृद्धि बीजेपी कर लेती तो फिर 370 सीटों तक जाना आसान था। और इस बार अगर उसे 370 सीटें जीतनी है तो बीजेपी को कम से कम 42 से 43% वोट शेयर की आवश्यकता होगी। लेकिन हमारे सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस बार 39.6% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी पिछली बार के मुकाबले सिर्फ 2% की वृद्धि बीजेपी के वोट शेयर में इस बार हो रही है। और 2% का वोट शेयर जो है, यह वृद्धि इतनी नहीं है कि वो बीजेपी को 370 सीटें दिला सके। और इसीलिए बीजेपी का प्लान 370 इस सर्वे के हिसाब से अभी तो फेल होता हुआ दिख रहा है। तो बड़ी बात यह है, बीजेपी सत्ता में लौट रही है, बहुत आराम से लौट रही है, बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ लौट रही है। नरेंद्र मोदी को चिंता की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है, वो बहुत आराम से पूरी मेजॉरिटी के साथ वापस लौट रहे हैं अपने तीसरे टर्म के लिए। लेकिन 370 सीटों का जो तूफान लोग उम्मीद कर रहे थे वो तूफान नहीं है। 400 पार का जो तूफान था एनडीए का, वो तूफान इस समय मिसिंग है। कम से कम आज की स्थिति यह है, आगे बदल जाए अगले कुछ हफ्तों में तो कह नहीं सकते। दूसरी तरफ हमारे सर्वे में कांग्रेस की सीटें बढ़ने का अनुमान है।
लेकिन उसके वोट शेयर में इस बार थोड़ी कमी आ सकती है, यानी वोट शेयर कम हो रहा है लेकिन सीटें बढ़ जाएंगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस बार कांग्रेस गठबंधन की वजह से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2019 में कांग्रेस पार्टी को 19.7% वोट मिले थे और हमारे सर्वे में उसे 2024 में 18.9% वोट मिलने का अनुमान है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बार 71 सीटें जीत सकती है, जो पहले के मुकाबले ज्यादा है। देखिए, पिछली बार 52 सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी ने और इस बार कांग्रेस 71 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। अब आप यह देखिए कि किन राज्यों में बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं और किन राज्यों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट पिछली बार की तरह 100% रह सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग यह भी जानना चाहते थे कि अगर 370 सीटें बीजेपी जीत रही है तो ये बाकी की जो 67 सीटें हैं ये कहां से आएंगी, किस राज्य से इतनी बड़ी संख्या सीटों की आने वाली है। तो अब देखिए, स्टेट वाइज आपका जो मैं ब्रेकअप में दे रहा हूं, उससे पहले आपको हम ये बता चुके हैं कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कांग्रेस पार्टी है, उसका प्रदर्शन इस बार ज्यादा अच्छा होने वाला है, बेहतर होने वाला है। तो अब राज्यों का ब्रेकअप देखिए। इनमें दिल्ली की 7 में से 7 सीटें बीजेपी को जाएंगी, उत्तराखंड की 5 में से 5, हिमाचल प्रदेश की 4 में से 4, गुजरात की 26 में से 26, राजस्थान की 25 में से 25, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा की 2 में से 2 और चंडीगढ़ और मणिपुर की 1-1 सीट पर बीजेपी पिछली बार की तरह इस बार भी जीत सकती है और इन राज्यों में उसे 100% सीटें मिलने का अनुमान है। यानी पूरी की पूरी सफाई बीजेपी इन राज्यों में कर देगी, 100 में से 100 सीटें ले लेगी, 100% सक्सेस रेट। लेकिन मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और कर्नाटक में बीजेपी की सीटें इस बार कम हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में पिछली बार बीजेपी को 29 में से 28 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसे 1 सीट का नुकसान होने का अनुमान है। तो मध्य प्रदेश में 28 से 27 पर जा रही है बीजेपी। इसी तरह पिछली बार बीजेपी को हरियाणा की सभी 10 में से 10 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार सर्वे में उसे 8 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यानी पहले 10 थी, हरियाणा में बीजेपी 10 से 8 पर जा रही है। कर्नाटक में बीजेपी को इस बार 28 में से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पिछली बार उसे 26 सीटें मिली थी, इसलिए कर्नाटक में भी 2 सीटों का नुकसान। तो मध्य प्रदेश में 1 सीट का नुकसान, हरियाणा में 2 सीट का नुकसान, कर्नाटक में 2 सीट का नुकसान। तो इन 3 राज्यों में ही कम से कम 5 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना की 17 में से सिर्फ 3 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि पिछली बार तेलंगाना में बीजेपी 4 सीटें जीती थी, इसलिए तेलंगाना में भी 1 और सीट का नुकसान। तेलंगाना में इस समय कांग्रेस की सरकार है और इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस तेलंगाना में इस बार 10 सीटें जीत सकती है, जबकि पिछली बार उसे तेलंगाना में 3 सीटें ही मिली थी। इसलिए आपके मन में यह बात जरूर आ रही होगी कि कांग्रेस की जो टैली बढ़ रही है, कांग्रेस जो ज्यादा सीटें इस बार जीत रही है, ये सीटें आ कहां से रही हैं। तो देखिए, कम से कम 7 सीटों का फायदा तो अकेले तेलंगाना से कांग्रेस को हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस की 19 सीटें जो बढ़ रही हैं, उनमें से 7 सीटें अकेले एक राज्य तेलंगाना से आ सकती हैं, जबकि बीजेपी को तेलंगाना में 1 सीट का नुकसान हो सकता है। इसी सर्वे के मुताबिक दक्षिण भारत के बड़े राज्यों में इस बार भी बीजेपी का खाता नहीं खुल पाएगा। यह भी बीजेपी के लिए एक सेटबैक है, बीजेपी के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार दक्षिण भारत में बहुत मेहनत की थी। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर गए हैं, अलग अलग राज्यों के, वहां उन्होंने अलग अलग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की है, लेकिन सीटों की वृद्धि नहीं हो रही। तमिलनाडु की 39, केरल की 20 और आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी इस बार भी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। और इससे यह पता चलता है कि विपक्षी दलों ने भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की जो राजनीति की है, जो रणनीति अपनाई है कि उत्तर और दक्षिण भारत को बांट दो, उसके खिलाफ बीजेपी को कोई सफलता नहीं मिली है और विपक्षी दल उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने में कामयाब हो गए हैं।